जय जय श्री राम। बधाई के पात्र हैं मेरे ये बच्चे जिन्होंने इस मंचन को आरंभ किया था बाल युवा समिति। अब बाल तो नहीं रहे, वो तो ये युवा गए हैं, मगर ये सौभाग्य की बात है संस्कारों से जिनका निर्माण और जिनकी बुनाई संस्कारों से हुई है और जो राम के भरोसे और राम की छाया में रहते हैं वो तरते हैं और वो बढ़ते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि इन्हें मेरे जैसे व्यक्ति की नहीं, इन्हें तो खुद प्रभु श्री राम का आशीष है। मैं तो उस प्रभु राम के चरणों में विनती करूंगा कि इनका मंचन इसी तरह से चलता रहे, घर में सुख समृद्धि का वास हो, कि किसी भी तरह ये इस बात को ना सोचे कि कभी कहीं विघ्न आए इनकी इसमें कार्य में। मैं तो प्रभु से ये प्रार्थना करूंगा, ये अर्जी लगाऊंगा कि ये इसी तरह से बढ़ते रहे और चमकते रहे। और फिर उसी उद्घोष के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय जय श्री राम। धन्यवाद सुपनी जी, आपके शब्दों का वैसे ही सभी मन तक उतारते हैं जो शब्द आपके होते हैं। मैं फिर से धन्यवाद दूंगा। और इसी बीच हमारे बीच में कपिल मल्होत्रा जी भी आए हैं, उनका भी स्वागत है। एकता मॉर्निंग क्लब, पूरे एकता मॉर्निंग क्लब से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मंच पर आ जाए। कपिल मल्होत्रा जी, केएल ग्रोवर जी, मुकेश मनचंदा जी, तुलसी बत्रा जी, मनोहर लाल बथला जी, अमरनाथ जी और प्रवीण सचदेवा जी। मेरी रिक्वेस्ट है तनेजा जी से ग्रंथ कि कपिल मल्होत्रा जी का पटका पहनाकर स्वागत करें सभी का, ग्रोवर जी का, मुकेश जी का, तुलसी जी का, मनोहर लाल जी का, अमरनाथ जी का, प्रवीण सचदेवा जी का। प्रवीण जी से रिक्वेस्ट है कि वो भी करें। मैं प्रवीण आहूजा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कपिल जी को मोमेंटो देकर सम्मानित करें। ये पूरी टीम के लिए है। और मैं कपिल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को शब्दों के रूप में आशीर्वाद जरूर देकर जाएं। धन्यवाद। पहले मेरे साथ बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये हमारे सहारनपुर के लिए, हमारे यहाँ रंजीत नगर के लिए बहुत क्या बड़ी बात है कि यहाँ पे जो बाल कलाकार इतना सुंदर मंचन और जो एक ही दिन में और एक ही समय में पूरी रामलीला का मंचन कर रहे हैं, ये उनके लिए जो है बहुत बहुत जो है बड़ी बात है कि हमारे बाल युवक जो हमारा कल का भविष्य है वो यहाँ पर इतना सुंदर मंचन कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर आकर उनको एक आशीर्वाद देने के रूप में कार्य कर रहे हैं। चाहे हमारे शहर के सारे गणमान्य व्यक्ति, हमारे प्रथम नागरिक, हमारे मेयर साहब, हमारे सभी जो क्लब परिवार सब यहाँ पर आए हुए हैं। तो प्रभु से यही प्रार्थना है कि जिस प्रकार ये बच्चे इतनी सुंदर लीला का मंचन कर रहे हैं, प्रभु इनको जो है बहुत आगे आशीर्वाद मिले और ये इसी प्रकार जिस प्रकार यहाँ पर मंचन कर रहे हैं और ये इसी प्रकार करते रहे, क्योंकि आने वाला कल हमारा ये बच्चे ही है। तो पूरे बच्चों को बहुत बहुत बधाई। और यहाँ पूरी जो है टीम जो रामलीला कमेटी है, इनको भी बहुत बहुत बधाई कि इनके द्वारा इतनी प्रेरणा दी गई कि बच्चे पूरा काम यहाँ पे करें। तो रामलीला में
इस प्रकार के मंचन शहर में तो कई जगह होते हैं। और जो हमारा संदेश पिता के प्रति यह पुत्र का फर्ज, और पुत्र जो है जिसको अगले दिन राज मिलने वाला था उसने जो है वनवास ले लिया, ये होता है पुत्र। और पति के प्रति पत्नी का प्रेम, कि जो रानी रह के बनने वाली थी उसे जो वनवास मिला। भाई के प्रति प्रेम, कि भाई के लिए जो है वनवास चले गए। तो मैं इन्हीं से यही कहूँगा कि जो हमारा बेटा अपने पिता के नक्शे कदम पर चलता है उसको कहीं पे भी किसी प्रकार की कमी नहीं होती, कि आज भी देखो प्रभु राम सभी के दिलों में छाए हुए हैं। तो इसके लिए मैं 4 पंक्तियां कहकर अपनी वाणी को श्राप दूंगा कि दुख सहना माँ बाप की खातिर, फर्ज तो है एहसान नहीं, कर्ज तो है इनका तेरे सिर पर, भिक्षा या कोई दान नहीं। माता पिता के चरण छुए जो 4 धाम तीर्थ फल पावे, जो आशीष दे दे वो दिल से ईश्वर से भी टाली न जावे। तो माँ बाप के आशीर्वाद की ताकत है। तो पूरे बाल कलाकारों को बहुत बहुत बधाई। तो पूरी यहाँ पे आई जो कमेटी है हमारी रामला कमेटी, इन्हें भी हार्दिक शुभकामनाएं। एकता मॉर्निंग क्लब का सखी कुंज एकता परिवार आपको जो है हार्दिक शुभकामनाएं देता है कि आप इसी प्रकार ये मंचन यहाँ पे करते रहें, ताकि आने वाला कल हमारा क्या इन्हीं के माँ बाप से आशीर्वाद और जो इनके पद चिन्हों पर चले। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद। धन्यवाद कपिल जी, बहुत सुंदर आपने शब्दों के साथ उल्लेख किया, हमारे समाज का भी कह लो, रामायण का कह लो। आप कृपया करके स्थान ग्रहण करें। अगला मंचन बिल्कुल तैयार है। मैं ग्रंथ से, हाँ जी, मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि भरत मिलाप इस साल पहली बार यहाँ पर होने जा रहा है और वो मंचन बिल्कुल तैयार है। भरत मिलाप, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा प्लीज। हेलो, चलो चल। माताजी, अयोध्या में इतना सन्नाटा क्यों है? आपने सफेद वस्त्र क्यों पहने हैं? पिताजी कहाँ हैं? तुम अभी सफर से आए हो, थोड़ा विश्राम करो, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें सब मालूम पड़ जाएगा। हमारी थकान तो पिताजी के दर्शन करने मात्र ही दूर हो जाएगी। माताजी, हम अभी उनके दर्शन करके आए। ठहरो भरत, तुम्हारे पिता संसार में नहीं रहे। पिताजी संसार में नहीं रहे। धन्य है भाई राम और लक्ष्मण, जिनके हाथों में पिताजी ने अपने प्राण त्याग दिए। और हम दोनों कितने भागे जो अंत समय उनके दर्शन भी ना कर पाए। माताजी, उनको क्या रोग हुआ था? रोग तो कुछ भी नहीं हुआ था, बस वह हे राम हे लक्ष्मण करते करते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो क्या भाई राम और लक्ष्मण भी वहां न थे? मैंने किसी समय राजा जी से 2 वरदान मांगे थे। पहले वरदान में तुम्हारे लिए राज तिलक और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्षों का वनवास। हे विधाता, ये क्या हुआ? 4 बेटों के होते, अंत समय एक बेटा भी उनके साथ न था। तो फिर मैं ये कैसे सहन कर लेती?
मेरी सोतन का बेटा राजा बने और मेरा लाल भिखारी। कुंवर जी, रानी जी सत्य कहती है कि राज तिलक की तैयारी करो और अपने दिल के अरमान निकालो। खड़ा गली हमको आने आई है। रघुकुल का जलता दीप बुझा, तू आरती सजा कर आई है। जाने दो भैया, जाने दो, इसमें इसका कोई कसूर नहीं। हमारी तकदीर ही कुछ ऐसी है। भैया भैया, अब हमें मालूम होता है कि हम भी अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे। भरत, ये तुम क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूँ माँ। मेरे रघुनंदन सा भाई और लक्ष्मण जैसा भ्राता, वो बेटा कैसे जिए भला जिसकी कई हो माता। बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? शत्रुघ्न किनारे सरयू के हमको भी तुम पहुंचा देना। उधर पिता का दाकरम मेरी भी। बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? ओ जालिम, मैंने तुझे कितनी दफा कहा, मुझे बेटा कहकर मत पुकार। फिर तू क्यों मेरा कलेजा जला रही है? तू नागिन है जुबा जिसकी गले तक काली काली है, जो मिट सकती नहीं माँ। वो काली माँ तूने लगा ली है गंगा राम की माता, जमुना लक्ष्मण की माता, पर माता मेरी तो मल से भरी गंदी नाली है। माता जी तू क्यों रोता है? जो तू चाहता था तुझे मिल गया। तेरी माँ ने दिलवा दिया, राम तेरे रास्ते का कांटा था, वो भी निकल गया। जा अयोध्या पर राज कर। माँ तेरा अपराधी खुद ही सम्मुख तेरे आया है। माँ तेरा अपराधी खुद ही सम्मुख तेरे आया है। राम वनों को चले गए, अब हम भी ना बच पाएंगे इस अंधारी नगरी में, भटक भटक मर जाएंगे। उस हत्यारी माँ ने खुद ही अपना वंश मिटाया है। माँ तेरा अपराधी खुद ही सम्मुख तेरे आया है। उठो मेरे लाल, उठो, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। नहीं बेटा, नहीं। उठो, उठो बेटा। तू रोता क्यों है? भरत बोल, कुछ तो बोल। क्या आज अपनी माँ से नहीं बोलेगा? क्या तेरा दिल भी कठोर हो गया है? नहीं माँ नहीं, दिल बार बार ये कहता है धिक्कार ऐसे जीने में। मैं दिल से कहता बार बार ठंडा हो जा तू सीने में। आंखों की ज्योति वन में है, मेरा राम वनों में है।
मैं कैसे धीर धरूं माता जब मेरा राम मनों में है। अब हम क्या ही कर सकते हैं? उठो भरत और जाओ अयोध्या का राजपाट संभालो। नहीं गुरुदेव नहीं, मैं जब तक भैया राम को अयोध्या वापस नहीं ले आता तब तक मैं इस राज सिंहासन की ओर देखूंगा भी नहीं। गुरुदेव मुझे आज्ञा दें कि मैं भैया राम को वनों से वापस ले आऊं। अब हम क्या ही कर सकते हैं? तुम्हारी माँ ने वचन जो दिया था और हमारी रीत भी सदा चली गई है। प्राण जाए पर वचन ना जाए, इसलिए तुम जाओ और राजपाट संभालो। भैया 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 भ्राताश्री, सामने की ओर से भरत अपनी सेना लेकर आ रहा है। मुझको तो यह लगता है राज्य मिलने के बाद वह हम सबको मारना चाहता है। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं भरत और उसकी सेना का संघर्ष करता हूँ। नहीं लक्ष्मण नहीं, वो तो भरत है, हमारा प्यारा भरत। मैं स्वप्न में भी ऐसा नहीं सोच सकता। भैया 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 उठो भरत, उठो उठो भरत। कहो प्यारे भरत, अयोध्या में सब प्रकार से कुशल मंगल तो है? जब आपने अयोध्या को छोड़ दिया तो अयोध्या में सब कुशल कहा। अयोध्या को संकटों ने घेर लिया है भैया। भैया पिताजी। बोलो भरत, बोलो बोलो भरत। पिताजी संसार में नहीं रहे। पिता, विधाता, हम कितने भाग्यहीन हैं जो पिता के अंत समय में उनके साथ ना रह सके। हमने कौन सा ऐसा पाप किया जिसकी हमें यह सजा मिल रही है? से तो पाप हो ही नहीं सकता भैया। ये तो हमारे ही पापों का फल है जो आप हमें अनाथ करके यहाँ चले आए। अब बहुत हो गया भैया, अब आप अयोध्या चले और वहाँ का राज्य संभाले। और भ्राता शत्रुघ्न वनों में रहकर वनवास का कार्य करेंगे। नहीं भरत नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
वनवास तो राम को मिला है, भरत को राज गद्दी मिली है। यदि तुम भी सन्यासी बन गए तो अयोध्या के राज्य का क्या होगा भरत? इसलिए हमारी मानो और अयोध्या लौट जाओ। परंतु ये तो बताइए भैया कि क्या 14 वर्षों तक अवध का राज सिंहासन खाली रहेगा? खाली क्यों रहेगा? हमारा भरत उस पर राज करेगा, उसकी शोभा बढ़ाएगा। नहीं भैया नहीं, सौगंध भरत ने खाई है, वो जिसको तोड़ नहीं सकता। वो भी रघुवंशी बालक है, मुख धर्म से मोड़ नहीं सकता। ये राजपाट, ये धन दौलत इन क्षणों पर न्योछावर है। मोह माया में फंसकर अब मैं इन क्षणों को छोड़ नहीं सकता। तुम धन्य हो भरत, तुम धन्य हो। तुम सा भाई मिलना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन भरत, अब संध्या का समय हो रहा है, तुम भी अयोध्या को लौट जाओ। अच्छा भैया, यदि आपकी यही आज्ञा है तो भरत भी मजबूर है। अगर आपकी आज्ञा हो तो कुछ मांग लो। क्यों नहीं भरत, हमारे पास तो जो कुछ भी है सो तुम्हारा है। तुमसे बढ़कर हमें कुछ नहीं भरत। तो प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए और अपनी चरण पादुकाएं मुझे दीजिए। हमारी चरण पादुकाओं का तुम क्या करोगे? मन मंदिर में रखकर उन चरणों का ध्यान करूंगा। राज गद्दी पर रखकर इनकी पूजा करूंगा। इन्हें अपने जीवन का सहारा बनाकर आपकी वापसी का इंतजार करूंगा। भरत, इनकार नहीं कर देना भैया, वरना भरत अपने प्राण त्याग देगा। भरत का जीवन आज सफल हुआ। भैया, मैं आपकी आज्ञा अनुसार जा तो रहा हूं, परंतु यह सत्य ही जानिएगा, यदि आपने 14 वर्षों से एक दिन भी अधिक लगाया तो भरत उसी क्षण अपने प्राण त्याग देगा। चिंता मत करो भरत, हम 14 वर्ष होते ही अयोध्या को वापस लौट आएंगे। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा अतियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश खड़ा ले चला ऐसे राम सिया जी संग हो जैसे। अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। मंचन इन्होंने नया जोड़ा, लेकिन लाजवाब जोड़ा। इतना प्यारा मंचन कि मैं देख रहा हूँ कि काफी लोगों का मन भर आया ये मंचन देखकर। बहुत सुंदर, जोरदार तालियां एक बार फिर से। अब मैं ज़्यादा समय ना लेकर मैं अपने शहर के प्रथम नागरिक हमारे मेयर डॉक्टर अजय सिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अपने साथियों के साथ, हेमंत अरोड़ा जी के साथ, कर्नल जी के साथ और वासु जी के साथ मंच पर आ जाएं। मैं सुप्रीत जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी साथ ही आ जाएं।
मैं ग्रंथ से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो डॉक्टर साहब का स्वागत करें और उसके बाद हमारे नगर के पूर्व अध्यक्ष हेमंत अरोड़ा जी का भी, जो बीजेपी के महानगर के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, उनका भी स्वागत करें। और उसके बाद कर्नल जी का भी स्वागत, संजीव बिड्डा जी, उनका भी स्वागत, वासु जी का भी स्वागत है। मैं हमारे अध्यक्ष संभाल के सुखनीत जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मोमेंटो देकर उन्हें सम्मानित करें। एक मोमेंटो, एक नहीं 2-3 चाहिए। सभी को मोमेंटो देकर सम्मानित करें। ग्रंथ आप भी आगे आ जाएं। हेमंत जी को भी, मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बच्चों को आशीर्वाद दें। हेलो। बाल युवा समिति के द्वारा हेलो श्री रामलीला हेलो। के मंचन का हेलो हेलो 6वां वर्ष इस मंच पर मेरे साथ उपस्थित संभाल के अध्यक्ष मेरे छोटे भाई सुखवीर जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष हेमंत अरोड़ा जी, कर्नल संजय मिड्ढा जी, वासु जी, और इस रामलीला के मंचन को बहुत ही मेहनत के साथ यहाँ पर कर रहे और इसके आयोजन का भाग बने गंत रेजा जी, अनमोल जी, कुंज जी, देव, पार्थ आदि, अंकुर एंड गर्भ और उनकी पूरी टीम, और यहाँ पर उपस्थित विद्वजन, मातृशक्ति, सबको शरदीय नवरात्रों की और रामलीला के मंचन के इस उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सारी रामलीला होती है पूरे देश भर में और कई जगह 2 हफ्ते होती है, कई जगह 3 हफ्ते भी होती है, और लोग बताते हैं और ऐसा भी देखा है मैंने खुद भी कि 2-3 महीने उनको तैयारी करने में लगते हैं और वो तैयारी करके तब वह मंचन 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में कर पाते हैं। ये बच्चे जिन्होंने एक ही दिन में पूरी रामलीला का मंचन किया, तो क्या इनको तैयारी करने में 1 वर्ष लगता होगा? मेरी समझ से बाहर है। ये कैसे इतना सुंदर मंचन कर पाते हैं। पिछले वर्ष भी मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला था और अभी भी भरत मिलाप का जितना सुंदर चित्रण उन्होंने किया, यह सिर्फ बाल मन के कलाकार ही कर सकते हैं कि वह उसके चरित्र में, उसके कैरेक्टर में घुसकर वहाँ से वह मंचन को कर रहे हैं। तो इन बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि निरंतर वो ये भगवान राम के देश में, भगवान राम की परंपराओं के, भगवान राम के जीवन के दर्शन को, भगवान राम के बताए हुए मार्ग को लगातार लोगों में लेके जाएं। इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और इसी तरह से निरंतर वर्ष दर वर्ष या और भी उत्कृष्टता के साथ मंचन करते रहें, क्योंकि पूरा जो स्टेज है वह टेक्नोलॉजी से एकदम सजा हुआ है। पूरी टेक्नोलॉजी का भरपूर प्रयोग किया गया है। कार्य को इतनी सुंदर तरह से मंचन को कर रहे हैं। भरत मिलाप का आपने दृश्य देखा अभी, और मेरे को नहीं लगता बहुत सारे लोगों के मनों में बहुत ही सुंदर भावनाएं हो। काफ़ी सुंदर उन्होंने मंचन किया। पुनः इन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये सही बात है कि बच्चे आजकल के हिसाब से लगे हुए हैं तो सफलता बहुत अच्छे से जल्दी से पा रहे हैं। बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां। अब मैं हमारे नगर के पूर्व अध्यक्ष हेमंत जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी 2 शब्द कहें। इस युवा बाल समिति द्वारा आयोजित रामलीला मंचन के अवसर पर मंच पर मेरे साथ उपस्थित इस नगर के प्रथम नागरिक महापौर डॉक्टर अजय जी, मेरे बहुत प्रिय छोटे भाई
सुखनीत सिंह जी, कर्नल संजय मिड्डा जी, विशाल अरोड़ा जी और बड़ी संख्या में उपस्थित मातृशक्ति और साथियों। अच्छा, आपने काफ़ी कुछ बताया आपको और आप लोग काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं कि नया जो लीला देखने के लिए आप आए वो दिखाई दे। मैं बीच में ज़्यादा समय नहीं लूँगा, केवल इतना कि जिस प्रकार का मंचन इन छोटे छोटे बाल कलाकारों ने किया है, हम लोग रोज़ बहुत 2-2, 3-3 रामलीलाओं में रोज़ जाते हैं, बहुत लोगों का बहुत जगह मंचन देखते हैं, लेकिन जो एक जो भरत मिलाप का दृश्य हम लोगों ने देखा, जिस भाव से वो कर रहे थे, चाहे भी कोई एक आंख ऐसी होगी जो भावुकता से नम ना हो, ये किसी भी कलाकार की सफलता का पैमाना होता है कि दर्शक अपने आप को उससे जुड़ा हुआ महसूस करें। एक बार प्रभु से प्रार्थना है कि बच्चों का ये भाव सदा बना रहे, वो इसी प्रकार हर वर्ष इसी प्रकार से रामलीला का मंचन करें, इसी भाव से भगवान राम के चरित्र को, उनकी मर्यादा को हम सबके सामने रखते रहें। और जैसे एक दिन में करते हैं, लंबा भी करेंगे तो भी बहुत अच्छा करेंगे। एक बार पूरे सारी समिति को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हेमंत जी। अब मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अगला मंचन देखकर जरूर जाएं। अगला मंचन सूर्पनखा से रिलेटेड है, तो आप सभी जरूर देखकर जाएं। तालियों के साथ। मेरे पिंड दे गेड़े मारदा मुंडा बिना बजा तो फिरदा नी, मैं भी देखदी उन बड़िया बिना तो ओ भी देदी एक्टिवा दा खड़ गया हैंडल फड़ के पानी पानी हो गई पट्टू हाँ करवाने अड़के कहना कुर्ती तेरी दे मैनू लटकन पट दे दूजा लट दा कोकरा तेजी तेजी वार मैनू आप लड़ आ गया है, तेजी तेजी वार मैनू आप लड़ आ गया तो गल्ला सुना गया। ठुमक ठुमक जानी आ माये दे नाल, ठुमक ठुमक जानी आ माये दे नाल, ठुमक ठुमक जानी आ माये दे नाल, ठुमक ठुमक जानी आ माये दे नाल। ओए सोना मेरा माही टुर जाना दे नाल, सोना मेरा माही टुर जाना दे नाल, ठुमक ठुमक जानी आ माये दे नाल, ठुमक ठुमक जानी आ माये दे नाल। ओए जुत्ती मेरी, जुत्ती मेरी, जुत्ती मेरी। मैं नहीं देखे इतने सुंदर काया वाले पुरुष मैंने तो आज तक अपने जीवन में कभी नहीं देखे। मैं इनसे अपने विवाह की बात कर लेती हूँ, मैं इनसे अपने विवाह की बात कर लेती हूँ। तुम कौन हो? तुम कौन हो? इस वन में क्या कर रहे हो? देवी, मेरा नाम राम है। मैं अयोध्या के राजा दशरथ का सुपुत्र हूँ। अपने पिता के वचनों की लाज रखने के लिए 14 वर्ष का वनवास अपने अनुज लक्ष्मण और धर्मपत्नी सीता के साथ इस वन में काटने आया हूँ। लेकिन देवी, आपने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया। मेरा नाम सूर्पनखा है। मैं लंकापति दशरथ की बहन हूँ। यह पंचवटी हमारे ही अधिकार में आती है। मेरी तुमसे विवाह करने की इच्छा है। मेरे जैसी सुंदर स्त्री तुम्हें इस विषय में कभी नहीं मिलेगी। देवी, हमारा विवाह तो हो चुका है। ये देखो, हमारी स्त्री भी हमारे साथ आई है। तो तुम हमसे गंदा विवाह कर लो। देखो, धर्म के अनुसार एक विवाह के होते हुए हम दूसरा विवाह नहीं कर सकते। ये हमारे भैया लक्ष्मण हैं
आप इनसे बात कर लो। अजी सुनते हो, तुम्हारे बड़े भैया ने कहा है तुम मुझसे विवाह कर लो। वो तो शादीशुदा है, तुम्हारी हमारी जोड़ी खूब जमेगी। मुझसे विवाह करके तुम्हें क्या मिलेगा? मैं तो एक सेवक हूँ। यदि जीवन का आनंद लेना चाहते हो तो स्वामी के पास जाओ। अजी छोड़ो, उनके चक्कर में कौन पड़े। ऐसी बातें करके तुझको कुछ तो शर्म न आती है? मुझसे यह बोलने से पहले ये पापन मर क्यों नहीं जाती है? पहली बार जिंदगी में ऐसे निर्लज देखी हमने, आज तक मनुष्य में जो शक्ल तेरी देखी हमने। अरे मैं पापन नहीं हूँ, मैं तो विवाह करना चाहती हूँ। अमूर के सूट चली जाए यहाँ से, वरना तुझे लक्ष्मण या विष्णु का प्रभाव सहना पड़ेगा। लो कर लो बात, मैं तो तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, तुम तो मेरे सर ही चढ़े जा रहे हो। अजी अपने भाई के पास क्यों भेज दिया? वो तो बड़ा नकचड़ा है, वो तो प्यार से बात भी नहीं करता। मेरी जोड़ी तो आपके साथ ही अच्छी लगेगी। देवी, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं विवाहित हूँ। मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी भी आई है। वचन अनुसार मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता। अच्छा यही होगा कि आप मेरे भ्राता लक्ष्मण के पास जाएं। लगता है इन सब की जड़ी नारी ही है, क्यों ना मैं इसे ही उठा लूं। थोड़ा सा बच्चे आप बताएंगे कि किस टाइप से और क्या आप करते हैं? मैं वैसे फूड ब्लॉगर हूँ। हेलो। ब्लॉग्स के बारे में काफी लोग नहीं जानते होंगे, पहले थोड़ा सा ये भी बताएं। मैं अपना पूरा दिन दिखाता हूँ वीडियो में, मैंने क्या खाया, मैंने क्या करा, तो लोग ये देखना पसंद करते हैं। इनके कहने का मतलब है नेट का जमाना है, ब्लॉग्स एक तरह का एक कॉलम होता है, उस कॉलम को वो पब्लिश करते हैं। ये बेटा क्या नाम बताया अपना? कनक तनेजा। कनक तनेजा। लोग उसको पसंद करते हैं कि ये फूड से रिलेटेड डालते हैं कि क्या खाया या क्या बनाया। क्या बनाना डालते हो या खाना डालते हो? मम्मी बनाती है, मैं खाता हूँ। मम्मी, अच्छा ब्लॉग, ये दोनों का ब्लॉग है ये, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां, शाबाश। अब अगला मंचन से पहले मैं डायमंड क्लब को यहाँ पर बुलाना चाहूंगा। शौर्य छाबड़ा अपनी टीम के साथ यहाँ पर आ जाए। हाँ बेटा, शौर्य छाबड़ा अपनी टीम, पूरी टीम के साथ यहाँ आ जाए। डायमंड क्लब, जोरदार तालियों के साथ स्वागत डायमंड क्लब का। डायमंड क्लब ज्वालानगर से रिलेटेड है और ये भी हर साल एक दिन की रामलीला का मंचन करते हैं। और इस बार और 30 तारीख को इनका इसी तरह से मंचन होता है, 2 से 2.5 घंटे का, जो कि बहुत ही सुंदर और दर्शनीय होता है। मैं ग्रंथ से रिक्वेस्ट करूंगा सम्मानित करें, माधव भी आ जाए। डायमंड क्लब भी एक ऐसे ही क्लब था, छोटे छोटे जैसे बाल युवा समिति छोटे छोटे हुआ करती थी, आज ये बहुत बड़े बच्चे हो गए हैं। अब ये बाल समिति नहीं रही है। वैसे मैं ग्रंथ कहना चाहूंगा कि बाल युवा समिति से थोड़ा सा नाम तुम भी चेंज कर लो। हमारे साथ बात भी जुड़ रहे हैं और युवा हो चुके हैं, बहुत बड़े बड़े हैं वैसे। इसी तरह से डायमंड क्लब भी, कितने साल हो गए डायमंड क्लब को?
15 साल पहले इन्होंने भी शुरू किया था और आज ये भी देखिए कहाँ पूरे शहर में नाम है इनका। जोरदार तालियां। मैं ग्रंथ से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मोमेंटो देकर उनको सम्मानित करे। डायमंड क्लब, जोरदार तालियां एक बार फिर से। और मैं डायमंड क्लब से रिक्वेस्ट करूंगा वो खुद ही डिसाइड कर ले कि 2 शब्द। शुभम, मैं शुभम से ही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 2 शब्द बोले। जय जय वीर बजरंगे। हमें पता है कि कितनी मेहनत लगती है, ये कुछ चंद घंटों के लिए हमें महीनों की मेहनत करनी पड़ती है। तो देखिए तालियों में कंजूसी ना करें और जो है हर साल आए, बढ़ चढ़ के सहयोग करें। ये सिर्फ जो हम करते हैं वो छोटे बच्चों के लिए करते हैं। हर साल छोटे छोटे बच्चे ताकि आके हमारे साथ जुड़े, हमारी संस्कृति को आगे तक लेके जाएं। प्रभु श्री राम की लीला इसी तरह चलती रहे, बस हमारे ऊपर आशीर्वाद यही बना रहे। जय हो। धन्यवाद शुभम जी। एक मिनट, कृष्णा अरोड़ा आगे आ जाइए। ये डायमंड क्लब में अंगद का रोल करते हैं, जहां तक मेरे को पता है ऐसा ही है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक डायलॉग जोरदार। जय रघुकुल नंदन की जय, जय सियावर रामचंद्र की जय। अरे लंकेश, क्यों बड़े दूध के पाँव, क्यों अपनी शान गिराता है, क्यों नहीं पकड़ता रामचरण, उसमें तू क्यों घबराता है। जय श्री राम। धन्यवाद कृष्ण अरोड़ा जी। मैं ग्रंथ से रिक्वेस्ट करूंगा कि अर्जुन रह गए हैं। अर्जुन प्लीज, कोई रह गया हो तो इसके लिए माफी चाहते हैं। धन्यवाद। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कृपया करके स्थान ग्रहण करें अपना, और अगला मंचन तैयार है। अगला मंचन रावण की एंट्री होगी और हमारे बीच में राजेंद्र कुमार पसरिचा भी आए हुए हैं, उनका भी स्वागत। अमित आहूजा जी फिर से, उनका एक बार फिर से स्वागत। मनीष आहूजा जी का स्वागत, पवन जी का स्वागत। मैं सचिन गुंबर जी का भी स्वागत। ओहो, गोल्डी जी आए हैं, गोल्डी जी का भी स्वागत। ₹500 इन्होंने लक्ष्मण के रोल के लिए उनसे खुश होकर इनाम में दिए हैं, और ₹500 मंथरा के रोल में। जहां तक मुझे पता है लक्ष्मण का रोल इनका भांजा करता है कुंज, और बिट्टू जी का बेटा कह लो, भतीजा कह लो, जो मर्जी कह लो। वैसे ताड़का वध अभी सबने देखा। ताड़का वध में लगभग 6 लोग थे यहाँ पर। ऋषि जी मैं सही कह रहा हूँ, 5 या 6 होंगे, 8 लोग थे। 8 के 8 एक ही परिवार से थे। पहले तो जोरदार तालियां। 3 भांजियां। बिट्टू जी आप ऊपर आ जाओ, पहले तो आप ऊपर आ जाओ ना। देखो ये मुखिया तो है ही ना आहूजा परिवार के, आप ऊपर आ जाओ। 3 भांजियां और खुद माधव, 4 भांजियां, सॉरी, खुद माधव और बस बाकी तो हैं आपके पास, लक्ष्मण जी और डायरेक्टर जी। डायरेक्टर खुद कन्हैया। तो 8 लोग एक मंचन में, 7 लोग एक मंचन में एक बार इकट्ठा हुए। एक बेटी भी, भांजी यानी कि है, अच्छा भांजा भी और हाँ भतीजी भी, बेटी भी कह लो, भतीजी भी कह लो। एक टाइम में 7 या 8 लोग एक ही बार में मंचन कर रहे हैं, ऐसा इनका परिवार। जोरदार तालियां प्रवीण आहूजा जी के लिए। ताड़का की दादी ने ताड़का से खुश होकर ₹500 दिए, धन्यवाद। और मैं बता दूं राजीव गुंबर जी हमारे विधायक यहाँ से अभी तो चले गए हैं, उन्होंने भी इस मंचन से, इस लीला से खुश होकर ₹2100 का अनुदान देकर गए। मैं राजीव गुंबर जी का भी धन्यवाद करता हूँ। इन 7 आठों की बुआ
और मासी भी कह लो, 1100 रुपये उन्होंने बच्चों को इनाम के रूप में दिए हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। अगला मंचन रावण की एंट्री है और मैं टिंकू जी कितनी देर है रावण की एंट्री की? अच्छा, एक थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ, ये क्वेश्चन शायद टिपिकल है, हो सकता है आप लोगों के लिए आसान हो। महिला शक्ति से ये क्वेश्चन है। राम जी के भाई 3 थे, एक बहन भी थी। उस बहन का नाम बता देगा वो आकर अपना इनाम ले जाएगा। हाथ खड़ा कर ले। महिला शक्ति, बच्चा शक्ति नहीं। राम, आगे आपसे इनाम दिलवाऊंगा। राम जी की बहन, राम जी की बहन, राम जी की बहन, राम जी की बहन, हाँ जी, शांता। बहुत बढ़िया जवाब, शांता। राम जी की एक बहन थी, उनका नाम था शांता। आप मंच पर आ जाइए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। कौशल्या की जो बहन थी वार्निशी, उन्होंने उन्हें गोद दे दिया था। तो ये बहुत कम लोग जानते हैं कि शांता नाम से राम जी की बहन थी। जोरदार तालियों के साथ। अच्छा, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, किसी से पूछकर बताया है? पता नहीं पता। बहुत बढ़िया, एक बार इनके लिए तो बहुत जोरदार तालियां कि मात्र एक महिला शक्ति ने कहा कि मैं बताऊंगी। अभी इधर से भी शायद हाथ उठा था, आपका उठा था, दोबारा उठाना। तुम्हारे से मैं पूछता भी ना, मैं सोचता हूँ कि एक आधा गिफ्ट किसी नए को चला जाए। धन्यवाद आपका सभी का। लगता है अभी 5 मिनट है, तो पीछे कह रहे क्वेश्चन और। तो बच्चों, बाबा साहब मेरी, बच्चे बहुत हाथ उठा रहे थे। चलो बच्चों से एक सवाल है। हनुमान जी ने जब सीता जी से मिलने गए थे तो कहां पर मिले थे वो? बोलेगा कोई नहीं, मैं अपने आप पूछ लूंगा आकर। हाँ, काउंटिंग आप ही को करो। बोलेगा कोई नहीं, बोलेगा कोई नहीं, मैं अपने आप पूछ लूंगा। मुझे जिससे पूछना होगा, कोई बच्चा पीछे बताना चाहेगा? बताओगे बेटा? अशोक वाटिका। बहुत बढ़िया, बच्चे ने सही बताया, अशोक वाटिका। अगली बार पक्का इधर ही आऊंगा, पक्का। इसको, अच्छा इसको भी, अच्छा आपसे पूछ लेंगे। मैंने महिला शक्ति बोला था, ये बता सकते थे। और इनके पास तो मोबाइल है, मिनट नहीं लगना था शांता को ढूंढते हुए। लेकिन अच्छी बात है, इन्होंने नहीं किया, उन्होंने भी बिना देखे बताया बोली, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा, रामायण पढ़िए, रामायण को समझिए, आने वाली पीढ़ी को भी समझाइए। मैं प्रिंस कपिल ब्लॉक को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। प्रिंस भैया स्टेज पर आ जाएं। ग्रंथ, मैं ग्रंथ को रिक्वेस्ट करूंगा वो उन्हें सम्मानित करे, ऊपर आकर आ जाए। प्रिंस भैया आप यहीं रुके रहें। ये भी ब्लॉग्स बनाते हैं, बहुत बढ़िया। ब्लॉग्स का ही जमाना है। मैं बच्चे से भी मैंने प्रश्न किया था, लेकिन बच्चे ने अपनी उम्र के हिसाब से जितना बता पाया। मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा ब्लॉग्स के बारे में बताएं, किस टाइप का बनाते हैं, क्या बनाते हैं? पहले तो सभी को जय श्री राम। सब मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम।
जय श्री राम। तो बेसिकली मैं यहाँ के जो प्राचीन मंदिर है मैं उनके ऊपर वीडियोस बनाता हूँ। जो यहाँ के मंदिर है प्राचीन सहारनपुर के, मैं वो मंदिर की वीडियोस दिखाता हूँ। बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने। जो सहारनपुर के या कहीं के भी, बाहर के भी, सहारनपुर के भी जो मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, जिनमें हमेशा हो सकता है कि हम ना जानते हो कि यहाँ पर भी मंदिर है, इतने साल से है, प्राचीन मंदिर है, अगर मैं सही कह रहा हूँ, ये उसको डिस्क्लोज करते हैं। मतलब ये बताते हैं कि यहाँ एक मंदिर है, ये मंदिर इतना पुराना है और ये मंदिर इस चीज से रिलेटेड है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इनके द्वारा हमें ये पता चलता है, जो लोग देखते होंगे, जो लोग इनके ब्लॉग देखते होंगे, तो वो ये पता रखते होंगे कि हाँ इस शहर में इतने मंदिर हैं। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि मंदिर कहाँ है, कैसे है। जैसे एक चिलकाना रोड पे अमित आहूजा जी, आपके मंडी के पास भी एक मंदिर है जिसे एक NGO संभालने लगा है पिछले 2-4 साल से। हमें भी नहीं पता था वो इतना प्राचीन मंदिर है। तो अच्छी चीज़ है कि आप जागरूक कर रहे हैं। जैसे सरसावा में बनखंडी महादेव जो महाभारत कालीन से जुड़ा हुआ है, शायद किसी को नहीं पता होगा। और भी बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे बुद्धेश्वर मंदिर हो गया, बागेश्वर मंदिर हो गया, जो मराठों कालीन की से उनकी वो उस टाइम से है। मैं चाहता हूँ आप इनकी आईडी से जरूर जुड़ें। आईडी से जुड़ेंगे तभी आपको पता चलेगा हमारे मंदिर, हमारे संस्कार, हमारी भाषा, हमारे रिलेशन। तो आप अपनी आईडी बताइए कि कैसे ये लोग जुड़ सकते हैं। प्रिंस कपिल ब्लॉग के नाम से, कहाँ पर, किस पर? इंस्टाग्राम पर प्रिंस कपिल ब्लॉग के नाम से इनकी आईडी है, तो जरूर जुड़े। धन्यवाद प्रिंस भैया। मैं ग्रंथ से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनका स्वागत करें। जोरदार तालियां ऐसे व्यक्ति के लिए, तो बहुत जोरदार तालियां, जो देश और समाज को ध्यान में रखता हो। प्लीज चलिए, महिला शक्ति से फिर एक बार प्रश्न। अच्छा, वो कह रही थी ना हम बच्चों में, महिलाओं में, सभी से, छोटे बच्चों को छोड़कर सभी महिला, सभी लड़कियों से, ठीक है, या लड़कियां कर दें इस बार। लड़कियां और महिला शक्ति से मेरा प्रश्न है कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो डॉक्टर, जिन्हें तब वैद्य कहा जाता था, उन्हें बुलाया गया। उनका क्या नाम था? उनका क्या नाम था? मेरे को एक नजर आया अभी तक, 2। चलो आप बताइए। सुशेल। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। देखिए, इनकी एक नाराजगी भी थी कि हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं। अब मुझे समझ आया वो क्यों थी। आ जाइए प्लीज। सुशैन वैद्य थे वो, जिन्होंने हनुमान जी को, या कह लीजिए राम जी को, सलाह दी कि संजीवनी बूटी वो लेकर आए। आप आ जाइए प्लीज। मैं इन बच्चों को गिफ्ट देने के लिए, देखिए मेरी कोशिश ये रहती है कि बच्चों के पास जितने गिफ्ट चले जाए, जितना उन्हें समझ आ जाए, अच्छी बात है। इसीलिए मैंने आपको रोका। मैंने कहा आप रुक जाइए। तो आप रुक जाइए। काफी लोग इन्हें नहीं जानते हैं। ये हमारे विनोद चुग जी की बेटी है, और जो यहाँ पर मेघनाथ का रोल अभी आने वाला है, हर साल करते हैं, उनकी ये बड़ी बहन है। मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों के लिए 2 शब्द, अपने भाई के लिए 2 शब्द। आप
आप सब यहाँ पर आए, हम सबको बहुत अच्छा लगा। एंड अंकुर के लिए तो क्या ही कहूँ, सबके लिए ही है। जेनविन ये लोग जो करते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा, और इतनी भीड़ यहाँ पर आई है तो कुछ तो अच्छा कर ही रहे होंगे। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम, धन्यवाद। लीजिए, मंचन मुझे लगता तैयार है, जोरदार तालियों के साथ। रावण की एंट्री। महादेव, 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 आपका भक्त आपसे एक वरदान मांगना चाहता है। कहो वत्स। महादेव, ये लंकपति आपसे अजय होने का वरदान मांगता है। तथास्तु। जय शंकर की।